मूंछ का बाल देते हुए ये कहकर सरदार मकोड़ा अपने कबीले की तरफ चल पड़ा। बोग बादशाह ने वो बाल अपने पास रख लिया। घोड़े को पानी पिलवाने के बाद दोनों ने थोड़ी देर आराम किया और सफर की तरफ गामजन हो गए। फिर सारा दिन सफर करने के बाद शाम होने वाली थी और जंगल का रास्ता शुरू हो गया है। शाम को बोग बादशाह ने समझदारी से काम लेते हुए जंगल से बाहर कयाम करने को तरजीह दी। रात को जंगल के बाहर कयाम करने के बाद सुबह होते ही बादशाह अपने सफर को चल पड़ा। जंगल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। जंगल के बीच एक जिन्नात के बहुत बड़ी बस्ती थी। बादशाह को इस बस्ती में से गुजर कर जाना था। बोग बादशाह जैसे ही बस्ती के करीब गया तो रास्ते पे 3 जिन एक गेम खेल रहे थे। जिन्नात की गेम वो एक ऐसी गेम थी जिसे खेलना किसी महान हस्तियों का ही काम था। वही ये गेम खेल सकता था जिसे हजारों किस्म की जुबानें आती थीं। उन्होंने बोग बादशाह को रोक लिया और कहने लगे, घोड़े से नीचे उतरो। और बादशाह घोड़े से नीचे उतर आया। जिन्नात ने बोग बादशाह से कहा, यहाँ से आज तक कोई भी गुजर कर जिंदा सलामत नहीं गया। अगर हमारी बस्ती से जिंदा सलामत गुजरना चाहते हो तो हमसे ये गेम जो हम खेल रहे हैं ये जीतना पड़ेगी। बोग बादशाह ने कहा कि मुझे उसकी समझ नहीं। जिन्नात ने कहा कि अगर तुम्हें समझ नहीं तो बाकी इंसानों की तरह तुम्हारा भी सर कलम करके फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। ये कहकर वो तीनों जिन मुस्कुरा पड़े। उनकी शर्त से पिछने और गेम से छुटकारा पाने के लिए बादशाह ने भी शर्त रख दी कि अगर वो गेम हार गए तो बादशाह उनका सर कलम कर देगा। जिन्नात को पक्का इल्म था कि वो ये गेम जीत जाएंगे। वो ये समझते थे कि बादशाह को गेम की जुबान कहाँ समझ आती है। खैर वो चारों गेम खेलने लग गए। जैसे ही बोग बादशाह चाल चलता वो उल्टी चाल चल जाते और अगली चाल एक दूसरे को बता देते। बादशाह को उनकी बात की समझ आ जाती। फिर बादशाह उनसे अगली चाल चल जाता। वैसे ही वो मुख्तलिफ जुबानों में एक दूसरे को गेम की चाल बताते रहे और बादशाह चाल पलटता रहा। आखिरकार बादशाह गेम जीत गया और जिन्नात से कहा, गर्दनें झुकाओ। वो तीनों जिन शर्त के मुताबिक गर्दनें झुकाकर बैठ गए। बादशाह ने अपनी मियान से तलवार निकालकर उनमें से एक की गर्दन पर रख दी। इनमें से फौरन उनका सरदार जिन बोला, बादशाह सलामत जान बख्श दे, हम जब तक जिंदा रहेंगे आपकी गुलामी करेंगे। बोग बादशाह एक रहम दिल इंसान था, इसलिए उन्हें छोड़ दिया और कहा, मुझे बस्ती से और इस जंगल से बाहर छोड़ आओ। इनमें से एक जिन ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, हम पहले आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, आपको अपनी बस्ती के शहंशाह जिन से मिलवाएंगे, बाद में आपको रुखसत करेंगे। ये कहकर वो बोग बादशाह को अपने साथ अपनी बस्ती में ले गए और बहुत लगन ज़ौक़ और शौक से बादशाह की मेहमान नवाजी की और शहंशाह जिन से भी मिलवाया। बादशाह ने जिन्नात की दावत का मजा लूटा और जाने के लिए इजाजत तलब की तो उनके शहंशाह जिन ने अपने तीनों जिन बच्चों की नादानी और जान बचाई के बदले बादशाह को एक इनाम देने की अर्जी की तो बादशाह ने कहा, जैसा आप चाहें। शहंशाह जिन ने बादशाह को एक रुमाल दिया और कहा, बादशाह सलामत, जब भी आप इस रुमाल को खोलेंगे मेरी तमाम जिन्नात की कौम आपकी गुलामी को पहुंच जाएगी। बोग बादशाह ने वो रुमाल भी अपने पास रख लिया। इसके बाद बादशाह कौम जिन्नात से इजाजत लेकर वहां से शहजादी की तलाश में निकल पड़ा। दोस्तों, इस स्टोरी बोग बादशाह और नाग का याराना को सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी इस कहानी का अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।